तकवा मिला तो हमसे कोई आदमी मुत्तकी बन ही नहीं सकता जब तक इनका ना हो। अब पहुंच गए हैं, अब पहुंच गए हैं। कोई मुत्तकी बन ही नहीं सकता जब तक इनसे वफादार ना हो। रोजा रख लो, नमाज पढ़ लो, हज कर लो, ना नमाजी हो, ना रोजेदार, ना हाजी जब तक इनके नहीं हो। अब पहुंच गए, जिए आप सलामत रहे। जो पहुंच रहे हैं, मैं पहुंचा नहीं पा रहा। ऐसा नहीं कि रमी नमाज तब तक नमाज नहीं। छठे में फरमाते हैं जब तक कि मोहम्मद और आले मोहम्मद पे नमाज के इख्तिताम पे दुरूद ना हो। जब आप कहते हैं ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, मौला फरमाते हर एक की नमाज हिजाब में रहती है। मैं पता नहीं क्या बात है, आज पहुंचा क्यों नहीं पा रहा हूं। हर आदमी की नमाज हिजाब में रहती है, हर आदमी की दुआ हिजाब में रहती है। हिजाब हटता तब है, नमाज आगे तब पड़ती है जब हम पे दुरूद हो। दुआ कबूल तब होती है जब हम पे दुरूद हो। अभी भी सारा मजमा नहीं है। जब आप नहीं बोलते मुझे वजाहत करनी पड़ती है। आपने दुआ कुमैल पढ़ी है? दुआ कुमैल है जहनों में? मौला क्या फरमाते हैं बिल्कुल पहले ही सफ़े पे, तहब्बुस दुआ, परवरदिगारा ये जो गुनाह है ना जो महबूस कर देते हैं, हब्स, जेल को कहा जाता है महबूस। तो इंसान जब जेल में होना तो वो आजाद नहीं होता। मौला फरमाते हैं दुआएं महबूस हैं। तवज्जो, दुआ जेल में है, जिंदान में है। चले दुनिया की मिसाल दे देता हूं। अगर एक चारों तरफ मेरे बहुत मोटे शीशे का हिसार खींच दिया जाए, जितना मर्जी बोलता रहूं, बाहर आवाज नहीं आएगी। इसे कहते हैं दुआ महबूस हो गई है। कुछ करना पड़ेगा ताकि दुआ बाहर जाए। हमारी दुआएं आसमान पे जाती ही नहीं। मौला फरमा रहे हैं जब तक मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दुरूद ना हो दुआ नहीं जाती। मेरे जुमले पहुंच गए भाई? आप लोग मुझे इशारे देते रहे कि तो मैं आगे बढ़ूंगा। यकीन माने गला जख्मी है, मेरी आवाज और मेरे को सीना साथ नहीं दे रहा, मैं फिर भी खून जिगर दे रहा हूं आपकी खिदमतों में। मजमा है ना मेरे साथ? ऐसा नहीं गिरामी, इनके बगैर कुछ कबूल नहीं है। जो अब तक नहीं पहुंचे उनके लिए मैं जल्दी से मिसाल दे दूं। अल्लाह ने जो सबसे बड़ा फैज दिया वो कुरान। कुरान फैज है भाई। ये सब शिया हो, सुन्नी हो, किसी भी मसलक का हो, कुरान को फैज नहीं मानते। सब फैज मानते हैं। कुरान सबसे बड़ा फैज अल्लाह ने हमें दिया, डायरेक्ट दिया। अल्लाह ने नुज़ूल फैज के लिए भी वसीला चुना है। नुज़ूल फैज के लिए वसीला मोहम्मद। जब वहां से कुरान आए बगैर मोहम्मद के नहीं आ सकता, तो यहां से नमाज अब पहुंच गया। अब मेरी बात पहुंच गई है। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने का। जब वहां से हर चीज वसीले के जरिए आ रहे हैं। ज़ियारत जामिया कबीरा जाके पढ़िएगा। सबसे बड़ी जो ज़ियारत है ना, सबसे अफजल ज़ियारत ज़ियारत आशूरा। मासूम ने यही हमारे उलमा का एतकाद है, सबसे अफजल ज़ियारत ज़ियारत आशूरा, उसकी फजीलत बहुत ज्यादा है। और सबसे मुख्तसर ज़ियारत जो सारे मतालिब रखती है ज़ियारत वारिसा। मासूम फरमाते हर शब जुमा में मौला हुसैन की ज़ियारत कर लो, ज़ियारत वारिसा पढ़ लो। सबसे तवील ज़ियारत है ज़ियारत जामिया कबीरा। आधे घंटे से ज्यादा लगता है ज़ियारत पढ़ने में। फज़ाइल का मंबा है। उसमें 10वें इमाम फरमाते हैं बिकुम यंज़लुल गैस, आपकी वजह से अल्लाह बारिश नाजिल करता है। अभी तो मैंने पहला जुमला पढ़ा, आपकी वजह से अल्लाह बारिश ना, अल्लाह आपकी वजह से दुआएं कबूल करता है, अल्लाह आपकी वजह से दरख्तों पे फल देता है। ये सब्जियां उगती हैं आपके सदक़े में। तवज्जो, परेशान हो के ना सुनिए, जो पहुंच गए उन पे सलाम। भाई जब अल्लाह की तरफ से हर चीज आ रही है इनकी वजह से, तो इनके बगैर यहां से वहां कैसे जा सकती है? बगैर इनके कुछ भी अल्लाह के पास नहीं जाता।
अल्लाह कुरान में फरमा रहा है सूरह माइदा आयत नंबर 35, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, तक़वा इख्तियार करो, वब्तगू इलैहिल वसीला, और अल्लाह तक पहुंचने का वसीला तलाश करो। मैंने बड़ी जिम्मेदारी से तर्जुमा किया, अल्लाह ने नहीं कहा वसीला बनाओ। कुछ लोग पहुंच गए, बनाना उसका काम, तलाश करना हमारा काम। भाई वो जो बगैर वसीले के खुद ना पहुंच सके उन्हें ना वसीला बनाना। चलिए दोनों हाथ बुलंद करते नारे ममनून आपकी मोहब्बतों का। अगर मैं बात पहुंचा पाऊं, मुझे टाइम दिखाते रहिएगा, कोई भी आदमी टाइम दिखाता रहे ताकि मैं अपने वक्त के अंदर बात को मुकम्मल कर सकूं। भाई 10 बजे हैं, अभी 10 बजे, अभी चलिएगा ना, आधा घंटा 40 मिनट। मैं जहां तक आप चलेंगे मैं चलता रहूंगा। मुझे इसके बाद चाहती और आखिरी मजलिस पढ़नी है। आप सलामत रहें। अज़ान गिरामी देखें, हर चीज का अल्लाह ने एक निजाम बनाया। अल्लाह हमें डायरेक्ट देना चाहता तो क्या नहीं भेज सकता था, लेकिन हम में सलाहियत नहीं पहुंचा सका। मेरी हाथ जोड़ के दरखास्त है, मेरे जुमलों को जाया ना कीजिएगा। अल्लाह भेजना चाहता भेज देता, हम में सलाहियत नहीं है। मैं आज आयत पढ़ दूं, जो लोग पहुंच जाएंगे मैं फिर आयत के फौरन बाद नतीजा दे दूंगा। अगर नहीं पहुंचे फिर मुझे नतीजा देना पड़े, लेकिन एक मुकदमा बनाने के बाद। अल्लाह फरमा रहा है, लौ अनज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पे नाजिल कर देते तो ऐ मेरे हबीब पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। पहाड़ में ताकत नहीं कि कुरान ले सके। कुरान के नुज़ूल के लिए हबीब खुदा के दिल की जरूरत है। पहाड़ों में ताकत नहीं, मोहम्मद में ताकत है। इतना ताकतवर चाहिए कि पहाड़ ना ले सके, हबीब का दिल ले ले। अभी भी मजमा नहीं है, सारा मजमा नहीं है। अल्लाह फरमा रहा हम पहाड़ों पर नाजिल करते वो रेजा रेजा हो जाता। इतना मजबूत दिल चाहिए जितना मोहम्मद का। रसूल खुदा इतने ताकतवर के कुरान ले लिया, कुछ नहीं हुआ, तो पैगंबर की जगह ऐसा आना चाहिए ना जो खैबर के अंदर होगा। पहुंच रहे हैं ज़िदाने गिरामी। मैं ममनून आपकी मोहब्बतों का। भाई मैंने फलसफे की बहर छेड़ दी है, लेकिन आपने मेरे टूटे फूटे अल्फाज को अच्छी तरह सुना। सलामत रहे। मैं डर रहा था, पता नहीं मेरी मजलिस आज पता नहीं मैं पहुंचा पाऊंगा कि नहीं पहुंचा पाऊंगा। मैंने पूरी कलाम की फलसफे की बहस को छेड़ दिया, लेकिन आपने फिर भी मेरा साथ दिया। ऐज़ान गिरामी देखें, नुज़ूल फैज़ के लिए जब वसीला चाहिए, जब पैगंबर का दिल चाहिए, नुज़ूल कुरान के लिए किसी का कोई दुनिया में इतनी मजबूत शय है ही नहीं जो कुरान को ले सकती। कुरान के नुज़ूल के लिए पहाड़ भी अल्लाह कह रहा है। दुनिया में मिसाल देनी होती है ना, बहुत ताकतवर है तो कहते हैं पहाड़ जैसा। कहते हैं ना लोग, जनाबे ज़ैनब का सब्र पहाड़ जैसा। बुखारी साहब ऐसा ही है ना, दुनिया में जब भी मिसाल बड़ी चीज की देनी हो पहाड़ की दी जाती है। क्या साहब साहब भाई सारे मजमे की तवज्जो, दुनिया में रिकॉर्ड करते रहे मुझे परवाह नहीं है, मजमे की तवज्जो। अज़ीज़ाने गिरामी, दुनिया में जब भी मिसाल देनी हो ताकत की, सब्र की आखिरी मिसाल कहते हैं इल्म का पहाड़, सब्र का पहाड़, ताकत का पहाड़, सबसे मजबूत पहाड़। अल्लाह ने कहा पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाते, कुरान को नहीं ले सकता था पहाड़, पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। मोहम्मद का दिल चाहिए कुरान के लिए। एक मर्तबा मस्जिद नबवी थी, सारे सहाबा पैगंबर से मिलने जा रहे हैं, रजी अल्लाह अन्हुम। मौला अली ने फरमाया रुक जाओ, अभी मत जाओ। कहा अली हम रसूल खुदा से मिलने जा रहे हैं। कहा पता है, मैं जब कह रहा हूं रुक जाओ। कहा अली क्यों नहीं जा सकते? कहा अभी वही नाजिल हो रही।
कुछ लोग पहुंच गए। हबीब खुदा तशरीफ फरमाते, आपने फरमाया अभी वही नाजिल हो रही। का पैगंबर अकेले बैठे हैं? कहा मुझे पता है, मैं बता रहा हूं ना, वही नाजिल हो रही है। जो पहुंच गए कहा अभी वही नाजिल हो रही है। फिर मौला ने देखा, कहा अब जा सकते हो। कहा या रसूल अल्लाह, हम आपसे मिलने आ रहे थे। अली ने रोक दिया। पैगंबर मुस्कुराने लगे। कहा क्यों? क्या कह रहे थे आप पे वही आ रही? कहा बुलाओ मेरे भाई को। मौला अली को बुलाया। कहा अली आपने रोका था? कहा या रसूल अल्लाह, आप पे वही आ रही, इसलिए मैंने रोक दिया। पैगंबर ने मुस्कुरा के फरमाया, या अली इन्नका तस्मउ मा अस्मा व तरा मा अरा। जो मैं सुनता हूं आप भी सुनते हैं, जो मैं देखता हूं आप भी देखते हैं। औरों में अली में ये फर्क है। हैदरी तवज्जो फरमा रहे थे जाना यार। औरों को पता नहीं चला वही आ रही है, जैसे मौला देख सकते हैं। अभी भी जो परेशान है उनके लिए एक और हदीस पेश कर दो। कहीं अली आपका मकाम क्या? कहा लो को शफल गिता लमज़दत तो यकीना। अगर सारे हिजाबात हटा भी दी जाएं तो मेरी यकीन में इजाफा नहीं होगा। नहीं पहुंचा सका फिर भी। का जो हिजाबों के पार देखे वो अली है। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के। इतना मजबूत दिल चाहिए कुरान के लिए जितना हबीब खुदा का। तो फिर हबीब खुदा की जगह पे कोई भी आ सकता है। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे? अजान गिराम में मैं बड़े मोहतात अंदाज से पेश कर रहा हूँ। मुझे पता है यहाँ सिर्फ शिया सुन्नी नहीं है, मेरे मसीही बिरादरी के बच्चे भी आए हैं, बुजुर्ग आए हैं। मुझे पता है यहाँ पे हर आदमी आता है। मुझे पता है यहाँ पे सारे का सारा मुआशरा मौजूद है, क्योंकि हुसैन सबके। अजान गिराम दुनिया में आपको सिर्फ शिया नहीं हुसैन से मोहब्बत है या नहीं है? तवज्जो, अहले सुन्नत भी इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। तवज्जो, ईसाई भी इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हिंदू भी। आप किसी हिंदू से भी पूछिए, हिंदुस्तान के 4 आचार्य समझते हैं ना, जैसे हम मर्जा तकलीफ कहते हैं, वो कहते हैं आचार्य सबसे बड़ा साधु संत हैं, फिर आखिर में आचार्य। 4 हैं पूरे हिंदुस्तान में। तो कृष्ण आचार्य ने एप्लीकेशन दी, मैं करबला जाना चाहता हूँ आशूरा पे। एप्लीकेशन आई, उन्होंने आगा से कहा भाई इनको आने दे, नहीं आने दे। कहा आने दो। कहा वो तो गुस्ल भी नहीं करते। तवज्जो, का पैगंबर आने देते थे मस्जिद में तबलीग के लिए। तवज्जो, का आने दो। जब वापस गए तो हिंदुओं ने पूछा भाई हम सारे आपको पूछ रहे हैं और आप करबला चले गए? का मैं ईश्वर को ढूंढ रहा था। जी हाँ, ईश्वर को ढूंढ रहा था। ईश्वर खुदा, ईश्वर सबसे बड़ा खुदा का। फिर आपको हिंदुस्तान में नहीं मिला? का नहीं, हिंदुस्तान में नहीं मिला, ईश्वर मुझे करबला में मिला। का करबला में? कहा ईश्वर हुसैन के पास है। का जिसे खुदा चाहिए हुसैन के पास जाना पड़ेगा। भाई परेशान क्यों हो रहे हैं? पूरी दुनिया में हर दीन मजहब का आदमी मौला हुसैन को मानता है या नहीं? मैं आपकी मोहब्बत के लिए पेश कर रहा हूं। हत्ता यहूदियों में भी आपको मिल जाएंगे जो मौला हुसैन को मानते हैं, हत्ता वो जो किसी दीन मजहब को नहीं मानते, वो जो खुदा को भी नहीं मानते, एथीस्ट हैं, मुल्हिद हैं, सिद्दीक, वो कहते हैं मैं खुदा को नहीं मानता लेकिन हुसैन हुसैन है। पूरी दुनिया में हर दीन मजहब का आदमी लादीन भी आपको मिलेगा जो हुसैन को मानता, लेकिन यजीद को सिर्फ मुसलमान मानता। पहुंच गए जी? यजीद को आप सलामत। सब मिलके जवाब दें। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के? भाई आपको पता चल गया होगा ना कल से मेरे खिलाफ चल रहा है।
सिपाह ने कह दिया और मैं पहले नहीं डरा। मैंने नाम नहीं लिया तंजीम का, अचानक मैंने निकाल दिया प्रेस कौन ये भाई, ये इन्होंने कह दिया डोनाल्ड ट्रंप को रजी अल्लाह कह दिया। आप लोगों ने देखा सुना? इन्होंने वो जो सहाबा के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कहा, तो मैंने ये कहा कि वो है। तवज्जो, जवाब दे रहा हूं, सारे रिकॉर्ड कर लीजिएगा। तो क्या मैंने ये कहा वो है? मैं तो ये कह रहा हूं जब तुमने यजीद को रजी अल्लाह कह लिया तो डोनाल्ड ट्रंप को भी मान लो। और कुछ लोगों ने लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। तो वो कह रहे भाई इस पे बैन लगाओ। इसने वो जो सहाबा को कहा जाता है रजी अल्लाह, वो इन्होंने ये डोनाल्ड ट्रंप को कहा। और बाज लोग कह रहे हैं कि भाई ये कहा कि यजीद इब्ने मुआविया पे लानो। तो भाई ये इन्होंने इनको कहना चाहिए था कि भाई सिर्फ यजीद पे लाना, इब्ने मुआविया क्यों लगाया? वो कह रहे नहीं, ये आड़ में इन्होंने कहीं पता नहीं और इशारा किया होगा। इन्हें सिर्फ यजीद पे लानत करनी चाहिए थी। यजीद इब्ने मुआविया हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या तुम्हें भी शक हो गया उसके बाप का? जी ऐसे ही आपने मेरे साथ मिलकर नारा मारना है और आपकी आवाज नजफ तक जानी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हुसैनिया, हुसैनिया, तुम्हारे यजीदिया, मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंद सलावा। जी हाँ, तवज्जो फरमा रहे हैं। बस भाई अब भाई का बेटा टाइम नहीं है, मुझे पहुंचना है। अगर चौथी मजलिस में ना पहुंचना होता मैं अभी पढ़ता रहता। सारे मजमे की तवज्जो है मेरे साथ। भाई मैं एक बात कह दूंगा, भाई पिछले 8 साल में मैंने कई जबानबंदियां देखी हैं, कई FIR भी देखी है। ना तुम मुझे तब डरा सके थे, ना तुम मुझे अब डरा सकोगे। डरे वो जो भगौड़ों के मारने वाला। हैदरी, हैदरी, हैदरी। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के ना। ये डरने वाला का हमने औरों में बांट दिया है। ये डरने डराने का हमारा काम है नहीं। तुम पहले नहीं डरा सके, जब तुम पहले मजलिस नहीं बंद करवा सके, तो ऐसा नहीं कि मजलिस से रोकेंगे नहीं, जिक्र होता रहेगा। हम यहाँ नहीं कहीं और जिक्र कर लेंगे। ना हम पहले डरे हैं ना अब डरे। ऐसा नहीं कि मैं प्रेशर नहीं लेता, मैंने जो पढ़ना होता ना मुझे कोई मौलाना जरा एहतियात कीजिएगा ये कह दिया। तुम डरा किसे रहे? जितना रोकते मैं उतना ज्यादा खुल के पढ़ता हूं। भाई मैं बड़े मोहताज अंदाज से आखिरी जुमले कह रहा हूं। ऐसा नहीं कि रामी सैयदुल शुहदा के लिए पैगंबर ने फरमाया हुसैनो मिन्नी, हुसैन मुझसे, व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूं। तो हबीब खुदा फरमा क्या रहे हैं? हुसैन मुझसे, समझ में आ गया।
मैं हुसैन से हूं। ये आज तक नहीं समझ पाए लोग कि पैगंबर इस्लाम फरमा कह रहे हैं कि मैं हुसैन व अना मिनल हुसैन। जनाब सलमान 300 बरस से ज्यादा, लेकिन उनके लिए कह रहे हैं वो हमसे हैं, ये नहीं कह रहे हम उनसे हैं। तवज्जो, मैं पेश क्या करना चाह रहा हूं, हबीब खुदा ने जनाब सलमान के लिए सिर्फ इतना कहा वो हमसे हैं, ये नहीं कहा हम उनसे हैं, क्योंकि हम उनसे हैं ही नहीं। और ये सच्चे नबी हैं, तकल्लुफ तारुफ नहीं कर रहे कि कहते चलो कोई बात नहीं हम भी। अल्लाह फरमा रहा है वमा यंतिकु अनिल हवा, ये ख्वाहिशात से बात ही नहीं करते। इन हुवा इल्ला वह्यु युहा, जो बोलते हैं वो वही इलाही होती है। अब अगर पैगंबर फरमाए हुसैनो मिन्नी अल हुसैनो, हुसैन मुझसे, समझ में आ गया यार रसूल, हर नवासा नाना से होता है। वह अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूं। परेशान हो गए या नहीं हुए? मैं कोशिश कर रहा हूं कि परेशान करूं थोड़ी देर के लिए, जवाब से पहले, लेकिन परवरदिगार इतनी जिंदगी दे परेशानी का जवाब भी देखे जाओ, मैं मजमे की तवज्जो रहे। तो अब हबीब खुदा ने फरमाया हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से, तो हर नवासा नाना से है, हर बच्चा बड़ों से है, ये नाना नवासे से कैसे हैं? तो मैं भाई अब तफसील का वक्त नहीं, इंशाअल्लाह मौका मिला किसी और मकाम पे पूरा पढ़ूंगा। आज एक जुमले में सुन लीजिए, करबला तक इमाम हुसैन रसूल खुदा से थे, करबला के बाद रसूल खुदा हुसैन से। अब समझ में आया या नहीं समझ में आया? अगर मौला अब समझ में आया, लोग कहते हैं दीन बचाया है। रसूल खुदा की रिसालत होती, कलमा कौन पढ़ता? कोई, हत्ता खुदा की कसम कोई ला इलाहा इल्लल्लाह ना पढ़ता। कि हुसैन से अफजल कोई नहीं था। जब हुसैन ने यजीद की बैत कर ली तो मैं क्यों अल्लाह को मानूं, मैं क्यों रसूलुल्लाह को मानूं, मैं क्यों अली मुर्तजा को मानूं? वजह जाने की रामी, अगर आज सारी दुनिया अल्लाह रसूल और इमाम को मान रही है तो हुसैन की वजह से। मेरे जुमले रोशन हुए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा मिस्ली ला युबायु मिस्ला, मुझ जैसा उस जैसे की बैत कर ही नहीं सकता। मौला ने फरमाया खबरदार, तुझे नहीं पता यजीद ये हाथ मेरा हाथ नहीं है, ये हाथ मेरे नाना रसूल खुदा का हाथ है, ये हाथ मेरे बाबा अली मुर्तजा का हाथ है, ये हाथ मेरी माँ फातिमा तो ज़हरा का हाथ है, ये हाथ मेरे भाई हसन मुश्तबा का हाथ है, यही तो यदुल्लाह है। दीन खत्म हो जाता है। हज करने वाले मक्का में रुक गए थे, हज बचाने वाले करबला चले गए। मेरे जुमले पहुंच गए। नमाजें पढ़ने वाले सब मौजूद थे, नमाज बचाने वाले मौला हुसैन के साथ खड़े थे। ऐज़ान गिरामी में एक सवाल, मेरे भाई ने एक सवाल कर दिया है, क्या हुसैन को छोड़ के नमाज नमाज है? मैं चैलेंज देके खुदारा तासुब से ना सुनिएगा कि एक शिया बोल रहा है, नहीं, अल्लाह की कसम मैं तासुब से नहीं बात कर रहा। अगर कोई मौला हुसैन को छोड़ दे उसकी नमाज कबूल है? क्या ये लश्कर यजीद नमाज नहीं पढ़ रहा था? खुदा की कसम यहां तक लिखा है जल्दी मारो हुसैन को, असर होने वाली है। अव्वल वक्त नमाज पढ़नी है, जल्दी मारो हम नमाज पढ़ेंगे। आप जानते हैं जोहर से पहले जनाबे ज़ुहैर कैन ने क्या कहा? जनाबे ज़ुहैर कैन शिया नहीं थे, आपको पता है? पूरी जिंदगी मुखालिफ रहे, विलायत अली के मानने वाले नहीं थे। जब मौला हुसैन को देखा तो एक मर्तबा पलट गए, अपनी ज़ौजा से कहा मैं पूरी जिंदगी मौला अली की मुखालफत करता रहा, मैं सारे दुश्मनों से मिला रहा, आज हुसैन को देख के पता चला ये कौन है। ज़ौजा ने पूछा क्या बात है, क्या देखा, क्या कहा हुसैन ने? कहा मैं बयान नहीं कर सकता, बस हुसैन को देखो तो पता चलता ये ऐसा है। अल्लाह क्या होगा, कर रसूल खुदा क्या होंगे, अली मुर्तजा क्या होंगे, जिनका खून है हुसैन में। ऐज़ान गिरामी, बड़े बड़े लोग मुखालिफ थे, सिर्फ एक हजरत हुर 9 मुहर्रम तक मुखालिफ रहे या नहीं रहे? सुबह आशूर
बस एक मर्तबा सवाल किया, ए उमर साद क्या वाकई तुम कत्ल करोगे हुसैन को? कहा ये सारी फौज हुसैन को मारने आ रही है। जनाब हुर का बदन कांपने लगा। क्या बात है, तू 72 से डर गया? ये भूखे प्यासे हैं, हमने पानी बंद कर रखा, ये लड़ नहीं पाएंगे। तो बाहर निकल के जनाब हुर ने कहा मुझे जनाब सैयदा से बहुत डर लगता है। ये सैयदा की आल बार बार कहती है अल आताश, हाय प्यास। मुझे पता है शिया सुन्नी मुश्तरक मजमा है, थोड़ी सी देर जहमत दूंगा। मुझे मसाहिब से पहले 2 जुमले पढ़ने हैं। मेरी दरखास्त से मेरे जुमलों पे गौर कीजिएगा, ताज्जुब से ना सुने। वो नमाज पढ़ रहे थे, किसका खून बहा रहे हैं? मौला हुसैन कौन है? रसूल खुदा का खून। पैगंबर ने फरमाया था ना, सही बुखारी में सही मुस्लिम में है, चादर उड़ाई काले रंग की, लहमुहुम लहमी, इनका गोश्त मेरा गोश्त, दमुहुम दमी, इनका खून मेरा खून। यानी जो हुसैन का खून बहाया उसने नबी का खून बहाया है। और वो फिर अपने आप को कह रहा है मैं मुसलमान हूं। क्या ऐसों की नमाज कबूल है? ऐसे का हज कबूल है जो हुसैन पे जुल्म करे? मैं कैसे पेश करूं खुल के? तासुब की बात ना करें। मेरी तमाम अपने भाइयों से दरखास्त है, हाथ जोड़ के एक सैयदजादा आपसे दरखास्त कर रहा है, तासुब ना करें। ये ना सोचें कि हमारे सारे बड़े मुखालिफ थे तो हम क्यों मान लें। ये तो कुरान में अल्लाह ने मक्के वालों के लिए भी लिखा है। वो बार बार एक ही बात कहते थे, हमारे बुजुर्ग कहते थे बुतों को मानो, हम आपके खुदा को क्यों माने। अज़ान के दामी आज खबरदार को ये ना कहे हमारे बुजुर्गों ने जब नहीं माना हुसैन को तो हम क्यों मान लें। आपके बुजुर्गों ने लिखा कि बार बार पैगंबर आते, मौला हुसैन को कभी कांधे पे बिठाते, कभी सीने से लगाते। कौन फरमा रही है? हजरत उम्मे सलमा। कौन है? उम्मुल मोमिनीन। रसूल खुदा चूमते, इतना चूमते उतना रोते, फिर कहते हैं हुसैन। जब पूछा ना जनाब उम्मे सलमा ने, या रसूलल्लाह क्यों आप इतना रोते हैं? कहा उम्मे सलमा मेरे इस नवासे का गला काटा जाएगा। बस भैया मैं मसाइब पढ़ूंगा, 10:30 हो गए हैं। अगर 10 मिनट कम से कम आपको जहमत, 12 मिनट मुख्तसर करूंगा। मेरे हाथ जोड़ के दरखास्त है मेरे साथ चलिएगा। जनाब उम्मे सलमा ने जब सुना ना कि पैगंबर रो रहे हैं, कहा ऐ उम्मे सलमा इसका गला काटा जाएगा। जनाब उम्मे सलमा ने देखा पैगंबर गले को चूम रहे हैं, फिर पेशानी को क्यों चूम रहे हैं? कहा यहाँ तीर लगेगा। कहा या रसूलल्लाह लबों को क्यों चूमते हैं? 2 महीने के मौला हुसैन। कहा यहाँ छड़ी चलेगी, एक मलऊन इन लबों पे छड़ी चलाएगा। फिर सीना चूमते, सीने को क्यों चूमते हैं? कहा यहाँ घोड़ों की टापों ने आना है। भाई रोने में बुखल ना कीजिएगा, मैं जानता हूं आप बहुत देर से बैठे हैं, आपने सारा दिन मसाइब सुने, पिछले कई घंटों से आपने मसाइब सुने। एक सवाल करूं, जब आप रोते हैं तो कोई ताजियाने तो नहीं मारता? हाय नबी की नवासियां जब भी गिरिया करती थी एक मलऊन ताजियाने मारता था। ज़ैनब अब आप आजाद नहीं, आप हमारी कैदी हैं, रोने की इजाजत नहीं है। बस बीबियां आवाज बंद कर लेती, आंसू चलते रहते। मौला सज्जाद फरमाते हैं जब भी मैं बाबा के सर को देखता, कभी मेरी फुप्पी को देख रहे होते थे, कभी मेरे भाई अली अकबर को देख रहे होते थे। अजरकुम अल्लाह। आज कई बरस से यहाँ पे, चंद बरस से मैं पेश कर रहा हूँ, आज जनाब अली असगर का झूला बरामद होना है। आए भाई, इससे पहले कि मैं झूले के मसाइब पढ़ूं, जनाब उम्मे सलमा फरमाती हैं पैगंबर इतना चूमते। जनाब उम्मे सलमा आई जनाब सैयदा के पास और अर्ज करने लगी, बीबी हसन हुसैन में ज्यादा फासला नहीं है, आप दोनों बच्चे नहीं पाल पाएंगी, हुसैन को मैं पाल लूं। क्यों? रसूल खुदा को इतनी मोहब्बत है। जनाब उम्मे सलमा तड़पती थी, कहा हुसैन को मैं पालूं? का नहीं मादरे गिरामी, मैं दोनों को पाल लूंगी। फिर बहाने बहाने से आती, बीबी कुछ देर के लिए हुसैन का झूला मैं झूला दूं। अब क्या कर रही है जनाब उम्मे सलमा? प्यार करती हैं, चूमती हैं 2 महीने 3 महीने के मौला हुसैन से, लेकिन जनाब सैयदा को बताना नहीं चाह रही इनका गला काटा जाएगा। लेकिन बीबी जनाब सैयदा को पता है इनका गला काटा जाएगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह।
मैं कोई सख्त जुमला कहना नहीं चाह रहा, मेरी बहनें बेटियां बैठी हैं, आप जानते हैं ना बीबियों से बच्चों के मसाइब बर्दाश्त नहीं होते। भाई मैं 10 मिनट की जहमत दूंगा, मेरी हाथ जोड़ के दरखास्त है, जरा मेरे साथ करबला चलिएगा। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम एक मर्तबा मैदान करबला में 3 हमले किए, उसके बाद बुलंद आवाज से कहा हल मिन नासिरिन यंसुरना, है कोई जो हमारी मदद करना चाहे। एक मर्तबा मौला ने फरमाया हल मिन ज़ाबिन यज़ुबुल हरम रसूलिल्लाह, है कोई जो नबी ज़ादियों के पर्दे को बचाए। बस मौला का कहना था है कोई नबी ज़ादियों के पर्दे को बचाने वाला। एक मर्तबा बीबियों के खेमे से रोने की आवाज आने लगी, मौला खेमे के पास आए, बुलंद आवाज से कहा ज़ैनब अभी हुसैन जिंदा है। बीबियों से कह दीजिए इतनी बुलंद आवाज से गिरिया ना करें। बीबी ने फरमाया मौला अभी जब आपने फरमाया ना है कोई नबी ज़ादियों के पर्दे को बचाने वाला, अली असगर ने अपने को गहवारे से गिरा दिया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। एक मर्तबा मौला खेमे में आए, अपने सुलझना से उतरे, खेमे में आए, आवाज दी रबाब जरा अली असगर को ला दीजिए। मौला ने एक मर्तबा एक चादर मांगी, कपड़ा मांगा, सफेद रंग का कपड़ा जमीन पे बिछाया, जनाबे रबाब से जनाबे अली असगर को लिया, सफेद कपड़े में जनाबे अली असगर को रखा, आवाज दी रबाब आप दूसरे खेमे में चली जाइए। मौला ने ऐसे सफेद कपड़े को बंद किया जैसे कफन के बंद। मौला ने आगोश में जनाबे अली असगर को उठाया। जनाबे सकीना ने पूछा बाबा मेरे भाई को कहां ले जा रहे हैं? मौला ने फरमाया बेटी आपके भैया को प्यास लगी है, मैं पानी पिलाने ले जा रहा हूं। बस भाई आपके जहनों में है ना, अबू खलीक से हजरत मुख्तार ने कूफे के मिंबर पे पूछा था अबू खलीक कभी मैदान करबला में रोना आया? अबू खलीक ने कुछ सोचा, कहा मुख्तार मैं तो क्या, सारी अश्किया की फौज रो रही थी। जनाब मुख्तार ने पूछा कब रो रही थी? कहा जब हुसैन एक छोटा सा बच्चा मैदान करबला में लाए, अबा के दामन में छुपा के। जनाब मुख्तार ने पूछा, कहा अबू खलीक क्या हुआ था? कहा हुसैन ने बच्चा अबा में छुपा रखा था। एक मर्तबा सारी अश्किया की फौज कहने लगी लगता है हुसैन कुरान ला रहे हैं, अब कुरान का वास्ता दे के पानी मांगेंगे। का जैसे ही हुसैन ने अबा का दामन हटाया, बच्चे को हाथों पे उठाया, सारी फौज ने देखा बच्चे ने जबान लबों पे फेरी। जैसे ही लबों पे जबान फेरी सारी फौज रोने लगी, हुरमला उमरे साथ बच्चा प्यासा है, बच्चे का क्या कसूर है, हुसैन बैत नहीं कर रहे, बच्चे को पानी पिला दो। एक मर्तबा उमर साद ने देखा बगावत ना हो जाए, आवाजी या हुरमला इक्ता कलाम अल हुसैन, ए हुरमला हुसैन के कलाम को बंद कर दे। हुरमला ने तीर निकाला, कमान में रखा, तीर चलाना चाहता था, तीर कमान से गिर गया। हुरमला ने दोबारा तीर उठाया, फिर तीर कमान से गिर गया। जब तीसरी मर्तबा तीर उठाया, एक मर्तबा उमर साद ने कहा हुरमला अगर मुझसे कोई पूछता लश्कर यजीद में सबसे पत्थर दिल कौन है, मैं तेरा नाम लेता, तुझसे एक बच्चा नहीं मारा जा रहा। हुरमला ने कहा ओ उमर साद बच्चा तो मैं अभी मार दूं, लेकिन जब भी मैं तीर कमान में रखता हूं एक बुर्का पोश बीबी अपने बुर्के का दामन फैला के कहती है हुरमला तू भी औलाद वाला है, मेरे बेटे के बेटे को मत मार। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आप समझ गए ना, जनाबे सैयदा आ गई मदीने से। एक मर्तबा हुरमला ने तीर चलाया, हाथ जोड़ के मेरी बहनों से दरखास्त है कि देख सके तो देखिएगा। आपने सुना है, बाज ने लिखा है, बाज हमारे मेंबरों से पढ़ा जाता है, जनाबे अली असगर के गले में तीर लगा। मैं हमेशा पढ़ता हूं कान में तीर लगा, बाज उलमा पढ़ते हैं सर में तीर लगा। बताइए कौन सी रिवायत सही है? खुदा की कसम मक्तल में लिखा है लहू सलासो शुअब, हुरमला ने वो तीर मारा जिसके 3 मुंह थे।
एक गले में लगा, दूसरा कान में, तीसरा सर में। मैंने पढ़ दिया और आपने सुन भी लिया। एक मर्तबा हुरमला ने तीर चलाया, हाथ जोड़ के कह रहा हूं अभी झूला बरामद ना कीजिएगा। तीर चलाया मौला हुसैन के हाथों पे, जनाबे अली असगर से तीर चला। हुरमला तूने ऐसे बच्चे को तीर मारा जिसे यही नहीं पता मुझे रोना है या मुस्कुराना है। तीर चला, एक मर्तबा खून का फव्वारा। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मुझे लगता है आज मर्दों में कोई आए ना आए, कोई बहन शाम से भाई का पुरसा लेने आए। अगर आप देखें ना कोई जख्मी कानों वाली बच्ची बैठी है, समझ जाइएगा शाम से बीबी आ गए। अब मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, आपसे रोया नहीं जा रहा। आप कई मर्तबा रोए हैं ना, आप थक गए होंगे। ये मुसलसल रोना बड़ा मुश्किल काम है। आंसू खुश्क हो जाते हैं, सीने में दर्द होने लगता है, कमर झुक जाती है। ये मुसलसल रोना जनाबे ज़ैनब का काम है। ये मुसलसल रोना सैयद सज्जाद का काम है। बस एक मर्तबा तीर चला, बस तीर का लगना था, खून बहने लगा। मौला के हाथ खून से भर गए। मौला चाहते थे जमीन पे बहा दे। जमीन से आवाज आई, हुसैन एक अनाज का दाना ना उगेगा। अगर अली असगर का खून मुझ पे आया, मौला हुसैन ने आसमान पे उछालना चाहा। आसमान से आवाज आई, हुसैन एक बारिश का कतरा न बरसेगा अगर हुसैन का खून मुझ पे आ गया। बूढ़े हुसैन ने खूने अली असगर से अपनी दाढ़ी को खिजाब किया। आवाज दी, परवरदिगारा तू गवाह रहना, मेरा बच्चा। अजरकुम अल्लाह। भाई 5 मिनट की जहमत दूंगा, मैं तमाम करो हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं। अगर कोई सख्त जुमला कहूं मुझे माफ कर दीजिएगा। झूला तैयार है, मेरी दरखास्त है बस भाई बरामद होने वाला सब जियारत करेंगे। जो मन्नत माननी हो उठा लीजिएगा। खुदा की कसम मौला हुसैन ने जनाबे अब्बास के बाजू उठाए, जनाबे अली अकबर का लाशा उठाया, जनाबे कासिम का सरापा जमा किया, लेकिन कभी ऐसा नहीं किया जब जनाबे अली असगर का छोटा सा लाशा हाथों पे लिया ना। खुदा की कसम मक्तल में लिखा है 7 कदम आगे लिए, 7 कदम पीछे लिए। मौला कहते जाते थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिदन बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। मैं बहुत सोचता था मौला क्यों खैमे में नहीं चले जाते। फिर मुझे ख्याल आया मौला सोचते होंगे मैं अली असगर की माँ को कैसे बताऊंगा, अली असगर का क्या हुआ। मौला ने 7 कदम आगे लिए, 7 कदम पीछे। दरे खैमा पे एक माँ बच्ची के साथ खड़ी थी। जनाबे सकीना ने पूछा, बाबा पिला दिया पानी मेरे भाई को? मौला ने फरमाया, सकीना ऐसा पानी पिलाया है अब अली असगर कभी पानी नहीं मांगेंगे। मैं जिस पे तमाम करता हूं उसी जुमले पे तमाम करूंगा। बस पे झूला तैयार है। एक मर्तबा मौला ने रो के फरमाया, रबाब कल लाशें पामाल कर दिए जाएंगे, बस मेरी आखिरी हसरत है अली असगर का लाशा पामाल ना हो। रबाब मेरे साथ आइए। मौला ने खैमों के पीछे तलवार की नयाम से कब्र खोदी, लाशा रखा और एक मर्तबा कब्र को बंद कर दिया। जब रोने लगे जनाबे रबाब ने पूछा, मौला क्या बात है? कर रबाब मेरे जद की सुन्नत है, कब्रों पे पानी डाला जाता है। जनाबे रबाब ने कहा, मौला मेरे इतने आंसू हैं मैं कयामत तक आंसू बहाती रहूंगी। मैंने तमाम कर दिया, बस भैया मैं और नहीं पढ़ूंगा। हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं। एक मर्तबा मेरे मौला ने दफना दिया। 11 मुहर्रम का दिन निकला। लश्कर यजीद ने एक एक शहीद का सर कलम किया, नेज़े पे बुलंद किया। एक ने कहा हमने हुसैन के अलावा 72 को मारा था, एक सर कम है। एक मलऊन ने कहा मैंने खुद देखा था, हुसैन ने खैमों के पीछे एक बच्चा दफना दिया था। 4 घोड़सवारों ने हाथों में नेज़े लिए, घोड़ों पे सवार हुए, घोड़े दौड़ाते जाते थे।
नेज़े मारते जाते थे। इतने में एक नेज़ा जमीन में गया। जब नेज़ा निकला उस पे एक नन्हा सा लाशा था। जनाबे रबाब ने कहा मौला आपकी आखिरी हसरत या हुसैन। समना